हे गाइस, सभी को राधे राधे। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? निर्मल क्लासेस आपका स्वागत करता है। और अभी तक दोस्तों हम रीट की जो 2 क्लासेस कर चुके हैं आपके सामने हिंदी की, और ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। काफी बच्चे कमेंट में लिख रहे थे कि लेवल 1 की हिंदी करा रहे हो मैडम या फिर लेवल 2 की करा रहे हो। तो बेटा मैं दोनों की करा रही हूँ, ठीक है। दोनों ही एग्जाम्स की तैयारी करा रही हूँ। इनफैक्ट मैं मेंस को लेके भी चल रही हूँ, ठीक है। तो और अगर आप सी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं उसका भी करा रही हूँ, ठीक। आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, उसका भी करा रही हूँ। आप अगर जहां पर भी हिंदी का वेटेज है ना, वहां पर आप ये क्लास देख रहे हो, मैं उसकी भी तैयारी करा रही हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, आज हमारी क्लास 3 होने वाली है, क्लास 3 होने वाली है। और यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वर्णकार शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। स्वर्ण का कार्य करने वाला, सोने का कार्य करने वाला, स्वर्ण को आकार देने वाला, स्वर्ण के लिए कार्य करने वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णकार कहते हैं जो सोने का कार्य करता है। कहते हैं ना ये सुनार लोग है ना। सुनार मतलब क्या होता है? सोने का कार्य करते हैं, और स्वर्णकार भी कहते हैं उन्हें, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, अंतेवासी शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। ये आपको यूपी पीसीएस में मिल जाएगा, देख लीजिएगा एग्जाम एक बार। अंतेवासी शब्द के लिए उचित वाक्यांश है अंतपुरा में वास करने वाला, अंत में निवास करने वाला, गुरु के समीप रहने वाला, महल में रहने वाला। तो राइट आंसर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी। गुरु के समीप रहने वाले व्यक्ति को कहते हैं अंतेवासी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा, वाक्यांश के लिए एक शब्द में से असंगत कौन है? असंगत यानी असुमेलित है, असंगत है ना, या फिर गलत है, अशुद्ध है, ये क्या है? नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो कोई सामान्य इच्छा यानी इप्सा होना, बोलने की इच्छा बुभुक्षा होना, जीतने की इच्छा जिगीसा होना, ज्ञात इतिहास से पहले का समय प्रागैतिहासिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से जो कि अशुद्ध है? तो बी इज द राइट आंसर। बोलने की इच्छा को हम बुभुक्षा नहीं कहते, बुभुक्षा नहीं कहते हैं। बोलने की इच्छा को क्या कहते हैं? कमेंट में बताइएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मर्मा हत शब्द के लिए उचित वाक्यांश है गूढ़ रहस्यों की खोज करना, जो तुलना करने के योग्य हो, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, मर्म का उन्मेष करने वाला। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। 4 का मर्माहत का मतलब होता है जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, है ना, उसको कहते हैं मर्माहत होना। देखेंगे 5वां प्रश्न कह रहा है हर समय दूसरों में बुराई निकालना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है आलोचक, समालोचक, छिंदान्वेषी, छिद्रान्वेषी या छिद्रान्वेषण, है ना। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा छिद्रान्वेषण। उसको हम नाम दे देते हैं, जो व्यक्ति हर समय दूसरों में बुराई निकालता है, कमियां निकालता है, उसको हम बोलते हैं छिद्रान्वेषण। मतलब एक अन्वेषण तो कर रहा है, खोज तो कर रहा है, लेकिन छेद करने वाली खोज कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखिए, दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान, वायव्य, आग्नेय या नैऋत्य कोण। तो क्या कहते हैं? 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी। उसे हम आग्नेय कोण कहते हैं, ठीक है। आग्नेय कोण कहते हैं किसको? दक्षिण पूरब के जो बीच की दिशा होती है। जैसे ये हो गया हमारी 4 दिशाएं, फिर ये हो गई हमारी दिशाएं, तो इन दोनों के बीच की ये वाली जो दिशा है ना, दक्षिण पूरब, तो ये है, ये आपका पूरब है, ये आपका दक्षिण है। तो इन दोनों के बीच की इस दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय। क्या कहते हैं? आग्नेय, ठीक है। याद रखिएगा आग्नेय कहते हैं। बड़ा बेहतरीन तरीके से समझा दिया मैंने आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है 7वां प्रश्न, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु, योगी, मुमुक्षु या आस्तिक। तो राइट आंसर 7 का हो जाएगा सी। उसे कहते हैं मुमुक्षु, इसको मोक्ष की इच्छा है। 8वां प्रश्न, युयुत्सु का अर्थ होता है युद्ध में अमर होने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, दूसरों को रुलाने वाला। तो 8th का राइट आंसर हो जाएगा सी। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं। प्रश्न देखिए, मरने की इच्छा, आप देखो यहाँ पे आ गया मरने वाला, तो मरने की इच्छा को रखने वाला क्या कहलाता है? मुमूर्षा। क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी। 9 का भी मुमूर्षा कहते हैं, है ना। अगला देखिए 10वां प्रश्न, दूसरों की त्रुटियों यानी दोष खोजने वाला क्या कहलाता है? अभी ऊपर आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। छिंद्रान्वेषण कहते हैं उसे, या छिंद्रान्वेषक कहते हैं, दोनों में बताइए। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उसे कहते हैं हम 10वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, छिद्रान्वेषण। 11वां प्रश्न देखिए, केंचुली शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? 4 ऑप्शन से अपनी गलती स्वीकार करने वाला, सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, बुरी संगत में रहने वाला, केशों को सजाने संवारने का काम करने वाला। तो केंचुलू का अर्थ होता है बी। बी इज द राइट आंसर। सर्प के शरीर से जो केंचुली निकलती है या खोली निकलती है उसको केंचुली कहते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, इंद्रियों से संबंधित है वो क्या है? इंद्रिय, इंद्रियातीत, इंद्रियोन्मुख या इंद्रियातीत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? राइट आंसर 12 का हो जाएगा ए, इंद्रिय कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां प्रश्न देखिए,
13वां प्रश्न है, जिसका पति परदेश से लौटा हो। 4 ऑप्शन है, प्रोषित पतिका, आगत पतिका, गंत पतिका या तप्त पतिका। तो आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा बी, आगत पतिका कहते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए, स्त्रीण शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा। 4 ऑप्शन हैं, स्त्रियों से मोह रखने वाला, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला, स्त्रियों से प्रभावित होने वाला, स्त्रियों को खुश रखने वाला। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर 14 का हो जाएगा बी, स्त्रियों जैसे स्वभाव करने वाला। ठीक, 15 प्रश्न देखेंगे, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पिपासा, बुभुक्षा, जिज्ञासा या तितिर्षा। तो क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी तितिर्षा कहते हैं उसे। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, लघुभाषी, मितभाषी, अतिभाषी या मृदुभाषी। तो कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, 16 का राइट आंसर मितभाषी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। गोधूली, शाम, रात, छाया। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गोधूली बोलते हैं उसे। ठीक, 18वां प्रश्न देखिए, आगी बड़बागी ते बड़ी है आग पेट की में बड़बागी शब्द निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्रयुक्त हुआ है। पेट की भूख के लिए, मंदाग्नि के लिए, समुद्र में लगने वाली आग के लिए या कायाग्नि के लिए। तो किसके लिए हुआ है, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, समुद्र में लगने वाली आग के लिए ये लाइन क्या हुई है, इस्तेमाल की गई है। 19 क्वेश्चन देखिए, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं, व्याकरण या फिर आचार्य, व्याकरणीय या वैज्ञानिक। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, उसे कहते हैं व्याकरण। ठीक है, 20वां प्रश्न देखिए, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। मनन, वैधान, वैध्यान, मनवा, अन्य मनस्क। तो राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा, अन्य मनस्क बोलते हैं उसे। 21वां प्रश्न देखेंगे, आधी रात, आधी रात अर्थ का घोतक शब्द किस क्रमांक में है, तमिस्त्रा, नक्तम, शर्वरी या निश्चित। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, निश्चित कहते हैं उसे। 22वां प्रश्न देखिए, सेवा करने की इच्छा के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है, शुश्रूषा, सेवा कामी, सेवेक्षा या फिर सेवा कामना। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उसे कहते हैं शुश्रूषा। 23वां प्रश्न देखिए, रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं, पथ आहार, नाश्ता, अल्पाहार या पाथेय। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा पाथेय कहते हैं उसे। 14 क्वेश्चन देखिए, जहां मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसे क्या कहते हैं, वांग, मन, सागोचर, अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत या अज्ञेय कहते हैं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा जो सबसे बड़ा यानी कि पहला वाला, अवांग, मन, सागोचर। 25वां प्रश्न देखिए, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द यूज होता है, अकिंचन, निर्धन, नंगा या दरिद्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का ए, उसे कहते हैं अकिंचन। बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन की तरफ। 26वां प्रश्न है, किए गए उपकार को न मानने वाला कहलाता है, कृतज्ञ, नास्तिक, अविश्वसनीय या कृतज्ञ। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उसे कहते हैं कृतज्ञ। 27वां प्रश्न देखिए, वो जो सबके मन की बात को जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा, अंतर्यामी, सन्यासी, ईश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अंतर्यामी। 28वां प्रश्न देखिए, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। 4 ऑप्शन से प्रज्ञा चक्षु, महात्मा, ज्ञानी, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा प्रज्ञा चक्षु, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 29 क्वेश्चन देखिए, 16 वर्ष की अवस्था वाली लड़की, वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा, षोडशी, बालिका, संयमी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा 29 का राइट आंसर हो जाएगा षोडशी कहते हैं। 30वां प्रश्न देखिए, दूसरे के खाने से बची वस्तु, वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा, विषाक्त, उच्छिष्ट, परोक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उसे कहते हैं उच्छिष्ट। 31वां प्रश्न देखिए, जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा, नाशवान, क्षण भंगुर, भंगुर, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा क्षण भंगुर। 32वां प्रश्न देखिए, वो जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा, अलोकज्ञ, लोकज्ञ, समदर्शी या फिर इनमें से कोई नहीं। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अलोकज्ञ। 33वां प्रश्न देखेंगे, अब शीघ्र प्रश्न होने वाली को कहते हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है, परितोष, संतोष, अनुतोष, आशुतोष। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उसे कहते हैं आशुतोष। ठीक, आशुतोष किसको कहते हैं, तो भगवान शिव को कहते हैं आशुतोष। ठीक है, भगवान शिव को। 34वां प्रश्न देखिए, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए सार्थक शब्द है। 4 ऑप्शन है, अनुड़ा, अधित्यका, उपत्यका या अध्यूड़ा। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उपत्यका बोलते हैं। ठीक, 35वां प्रश्न, कुल का नाश करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, कुलांगार,
पुलकेतु, कूला, वतंस या कुलंदर। तो राइट आंसर 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कुलंगार बोलते हैं उसे। 36 देखिए, वो साहित्य जिसमें गद और पद दोनों मिश्रित हों के लिए सार्थक शब्द है गद काव्य, चंपू, गद गीत या मिश्रित काव्य है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं चंपू। 37 क्वेश्चन देखेंगे, त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? जो तीनों लोकों के बारे में जानता हो, जो तीनों कालों में होने वाली घटना देख सकता हो, जो तीनों कालों में जीवित रहे, जो तीनों कालों में ना हो। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि जो तीनों कालों में होने वाली घटना को देख सकता है, त्रिकालदर्शी। ठीक। 38वां प्रश्न देखिए, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हो जाएगा भग्न, साकार, उत्क्षिप्त या भग्नावशेष। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का डी, भग्नावशेष कहते हैं। 39 क्वेश्चन देखिए, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं? बुरे भाव से जो संधि की जाती है उसे कहते हैं दुर्भी संधि, छद्म संधि, कूट संधि या फिर दुष्ट संधि। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा दुर्भी संधि, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 40 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है विश्वासी, जिज्ञासु, सर्वज्ञ या बाचाल। राइट आंसर हो जाएगा 40 का बी, जिज्ञासु। तो यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। क्लास थी यहाँ पर दोस्तों 3, आपके कितने सही हुए वो बताइएगा। फिर मिलेंगे चौथी क्लास में।